नमस्ते दोस्तों, ARS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा FB ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लें। वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए नतोदर लेंस उपयोग में लाया जाता है। इसका आंसर होगा ए, नतोदर लेंस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नतोदर लेंस का मतलब अवतल लेंस, उत्तोदर लेंस का मतलब उत्तल लेंस तथा वर्तुलाकार लेंस का मतलब बेलनाकार लेंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु में क्या फर्क पड़ता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। इसका आंसर होगा डी, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक, सोडा आदि मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तब आयतन में क्या परिवर्तन होती है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घट जाता है। इसका आंसर है सी, आयतन घट जाता है। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में कमी आती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का आविष्कारक कौन था। रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन था। इसका आंसर होगा डी, रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन था। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन वॉट ने 1930 में पहली प्रायोगिक रडार व्यवस्था का विकास किया था। रडार का मतलब है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में मैग्नेटिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका आंसर होगा बी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में विद्युत ऊर्जा को मैग्नेटिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। इसका आंसर है ए, आयन मंडल। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, आयन मंडल की हवा विद्युत आवेशित होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। इसका आंसर होगा ए, आयोडीन। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, आयोडीन एक नीले काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें चमक होती है। इस तरह आयोडीन सामान्य ताप पर
ठोस अवस्था में विद्यमान है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज है। इसका आंसर है डी। शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज है। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, शहद में प्रमुख घटकों में 38.2% फ्रुक्टोज, 31.3% ग्लूकोज, 1.3% सुक्रोज, 7.1% माल्टोज तथा 17.2% जल शामिल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची चीनी का रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? कच्ची चीनी का रंग विहीन करने हेतु एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है सी, एनिमल चारकोल। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, एनिमल चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के व्यंजनों में किया जाता है। कच्ची चीनी का रंग विहीन करने में एनिमल चारकोल का प्रयोग होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। इसका आंसर है डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत ही जहरीली एवं प्राणघातक गैस है। ऊंची सांद्रता में यह मनुष्यों और जानवरों के लिए विषाक्त होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन कौन सा है? मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन एलिथ्रीन है। इसका आंसर है सी, एलिथ्रीन। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, एलिथ्रीन संश्लेषित पायरोथ्रोइड कीटनाशक है जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रयुक्त किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है। इसका आंसर है सी, सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, यूरिया सुपरफास्फेट एवं पोटासियम नाइट्रेट रासायनिक उर्वरक है, जबकि सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? पोटासियम ब्रोमाइड शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका आंसर है बी, पोटासियम ब्रोमाइड। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, पोटासियम ब्रोमाइड एक लवण है जिसका शांतिकारक औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है। इसका प्रयोग व्यापक रूप में मिर्गी रोग के उपचार में भी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्रायोजेनिक्स कहलाती है। इसका आंसर है सी, क्रायोजेनिक्स। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, क्रायोजेनिक्स वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है। एक क्रायोजेनिक वायु शोधन संयंत्र में हवा में पाई जाने वाली प्राकृतिक
ऑक्सीजन के आंशिक आसवन द्वारा द्रवित ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचन किस फल का एक उन्नत किस्म है? कंचन आंवला का एक उन्नत किस्म है। इसका आंसर होगा ए, आंवला। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्ण, बनारसी आदि इसकी उन्नत किस्में हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैफीन क्षारक किसमें उपस्थित रहता है? कैफीन क्षारक चाय और कॉफी दोनों में उपस्थित रहता है। इसका आंसर होगा सी, चाय और कॉफी दोनों में। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, कैफीन एक कड़वी सफ़ेद क्रिस्टलाव एक्सेंथाइन क्षारक है जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका आंसर होगा डी, आयोडीन का। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, आयोडीन का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत समुद्री घास है। आयोडीन के अन्य स्रोत सीफूड अर्थात समुद्री खाद्य, डेयरी उत्पाद आदि हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री घास निम्नलिखित में से किस तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री घास आयोडीन का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका आंसर होगा बी, आयोडीन। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, समुद्री खरपतवार समुद्र के नितल में स्थित बहुकोशिकीय शैवाल हैं। ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु भोजी क्या है? जीवाणु भोजी जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु है। इसका आंसर होगा डी, जीवाणु भोजी जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु है। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, जीवाणु भोजी एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। अन्य प्रकार के वायरस की भांति इसमें प्रोटीन की परत तथा इसके भीतर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। इसका आंसर होगा ए, पेंडेमिक। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, एपिडेमिक स्थिति का ही संपूर्ण विश्व में विस्तार पेंडेमिक कहलाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट क्या है? थर्मोस्टेट किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। इसका आंसर होगा डी, थर्मोस्टेट किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, इसकी सहायता से किसी निकाय का तापक्रम वांछित स्तर पर रखा जा सकता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को आइनोस्फीयर द्वारा
परिवर्तित किया जाता है? इसका आंसर होगा ए, आयनोस्फीयर द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप किस पर निर्भर करेगा? प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप ऊपर का छेद और उस पर रखा गया वजन पर निर्भर करता है। इसका आंसर होगा बी, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर निर्भर करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके लिए होता है? ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए होता है। इसका आंसर होगा सी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए होता है। इसके साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रतिवर्ती धारा विभव को ऊंचाई तथा अपचाई करने के लिए होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका आंसर है बी, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। इसका आंसर है ए, गामा किरणें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का रेडियो आइसोटोप है जो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया है? एक्स किरणों का आविष्कार रॉन्टजेन ने किया है। इसका आंसर होगा ए, रॉन्टजेन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय आइंस्टीन ने दिया था। इसका आंसर होगा ए, आइंस्टीन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसी भौतिक परिघटना या घटना के संदर्भित करने के लिए XYZ निर्देशांकों के साथ टाइम को भी एक आयाम मानकर चतुर्थ आयाम को आवश्यक बताया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? अमोनियम सल्फेट उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। इसका आंसर होगा ए, अमोनियम सल्फेट। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, मृदा में अम्लता की माप मृदा के पीएच मूल्य के द्वारा की जाती है। पीएच मूल्य जितना कम होगा मृदा उतनी ही अम्लीय होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर जेट तकनीक का उपयोग किस में किया जाता है? वाटर जेट तकनीक का उपयोग खदानों के वेधन में किया जाता है। इसका आंसर है ए, खदानों के वेधन में। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, वाटर जेट प्रणाली में पतली पाइप के द्वारा पानी की धार को तेज गति से छोड़ा जाता है। इसका अनुप्रयोग
खदान उद्योग से लेकर वैमानिकी तक में किया जाता है। इन उद्योगों में यह काटने में, आकार देने में तथा वेधन कार्य में उपयोगी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। इसका आंसर का बी, एमाइड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम आती है। इसका आंसर होगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? जीनॉन को एक स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। इसका आंसर होगा सी, जीनॉन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हवा से भारी जीनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक 54 वाली इस गैस की खोज विलियम रामसे एवं मॉरिस ट्रेवर्स ने 1898 में की थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। इसका आंसर होगा ए, अमोनिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? क्लोरेला अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका आंसर का बी, क्लोरेला। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्लोरेला अधिक से अधिक कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वस्तुतः क्लोरेला क्लोरोफाइटा में संबंधित एक कोशिकीय हरित शैवाल की प्रजाति है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। इसका आंसर का बी, किडनी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पीत यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। इसका आंसर का ए, यकृत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। इसका आंसर होगा सी, लोहा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत जमा होता है। पीत पित्ताशय में जमा होता है। इसका आंसर होगा ए, पीत पित्ताशय में जमा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में 80 से 82% भिन्नता होती है। इसका आंसर होगा सी, 80 से 82%। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध हृदय से है। इसका आंसर होगा सी, हृदय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 180 mm व स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 mm व 80 mm होता है। इसका आंसर होगा ए, 120 mm व 80 mm। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेसमेकर का कार्य है। पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। इसका आंसर होगा ए। पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन 72 बार होता है। इसका आंसर होगा बी, 72 बार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। इसका आंसर होगा बी, हृदय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड का समय लगता है। इसका आंसर होगा डी, 0.8 सेकेंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती हैं? पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती हैं। इसका आंसर होगा बी, अंटार्कटिका। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। इसका आंसर होगा ए, 12। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पंछी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच। इसका आंसर होगा डी, ऑस्ट्रिच। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पंछी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। इसका आंसर होगा बी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें।